अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ओके राइट जनाब, आज हम हैं ट्रैवल में और नॉर्मली मैं वैसे बना के कुछ ना कुछ, मैं तो नहीं, ज़्यादा हारू नहीं कर रहे होते ये चीज़ें कि वो आप लोगों को अंगेज रखते हैं बहुत सारी चीज़ों में जो हम लोग कर रहे होते हैं वैसे साथ साथ, क्योंकि आप हमारा पार्ट ऑफ फैमिली है और हमें बड़ा मज़ा आता है जब इतने मज़े के कमेंट्स और इतने मज़े के आप लोगों के रिप्लाईज आ रहे होते हैं। बड़ा मज़ा आता है और आप लोग भी इंजॉय करते हैं। तो आज थोड़ा सा स्पेशल ऐसे होने जा रहा है। खैर, हम ट्रैवल में हैं जी, वी आर गोइंग टू लाहौर एंड इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट। तो हम लोगों ने प्लान किया था इस दफ़ा के आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। पहले निदा, सॉरी आपको मैं बात काट रहा हूँ। आपस की बात है कि हमें टाइम तभी मिलता है कि आप लोगों से बातें कर सकें जब हम लोग यार ट्रैवलिंग में होते हैं। yes. तो या हम लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। हाँ, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सराउंडिंग्स में चल रही होती है और हम बिल्कुल फोकस नहीं होते और इवन समटाइम ऐसा होता है कि जब मैं लाइव भी कर रही होती हूँ तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। सो दिस इज़ द राइट थिंग जो कि हम कर सकते हैं। और आज थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको बता दूँ, इस तरह है। सॉरी, आप लोगों को ये रोड ही फोकस में है तो आपको ये देखना पड़ेगा, हमारे साथ साथ हमारा ट्रैवल ही देखना पड़ेगा और साथ साथ हमारी बातें सुनना पड़ेगी। द आइडिया इज़ कि हम प्लान कर रहे थे कि हम आपके साथ अपनी जर्नी थोड़ी सी वो करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब जी काम कैसे स्टार्ट किया, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था और उससे पहले क्या था। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों अपना जर्नी यहाँ तक का, ज़िबास तक का और टिल ऑन जो आगे फर्दर ऑन हमारी जो प्लानिंग्स, जो हमारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ही स्टार्ट होंगी क्योंकि ये तो निदा है और ये सबसे बोलती है तो जनाब मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ज़िबास स्पेसिफिकली एक सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड नहीं है। दिस इज़ अ बेस या फिर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मल्टीपल काम करते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। उसमें ओके, एक और चीज जो हिडन थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं। एक मिनट ठहरिए। अभी हिडन चीज को मैं आपको ये बताता हूँ कि जी हम लोग दोनों जो थे, वी वर बोथ जॉब वर्कर्स और हम लोग जॉब्स करते थे। और 2010 के अंदर जो है ना, वी केम अप विद एन आइडिया कि यार अपना कोई बिजनेस होना चाहिए जिसको हम लेके चल सके। तो 2020 के अंदर हमने पहली कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम that was 2011 yes 2011 में 2011 के अंदर हमने पहली बुनियाद रखी और जो वहाँ पे हमने कंपनी लॉन्च की और उस कंपनी के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है काम करना शुरू किया। बेसिकली वो कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी। आई विल नॉट टेल यू द नेम बिकॉज द कंपनी स्टिल वर्किंग एंड माशाल्लाह से दे आर मतलब वी आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस ऑन द कंपनी, ऑन दैट कंपनी। लेकिन उसमें यह था कि हम लोग पहले डिफरेंट कामों के ऊपर आए, छोटे छोटे हम काम किया करते थे उसके ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हमने उस पर बड़े काम करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं ना कि जब फर्स्ट टाइम होती है तो डिफिकल्टी होती है, उसके बाद एक दफ़ा वो क्या कहते हैं चाका उतर जाता है तो इंसान शेर हो जाता है। फिर हम लोग दोबारा हमने एक कंपनी और बनाई और उसको जो है हमने लॉन्च किया और उसके ऊपर हमने एक ही प्रोडक्ट पे हमने काम किया। अब ये दोनों कंपनीज ऐसी थी कि जो मर्दों की फील्ड में जो है ना काम कर रही थी और काफ़ी अच्छा काम कर रही थी और कर रही हैं और स्टिल ज़्यादातर मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। और निदा जो थी वो कतर एयरवेज में जॉब कर रही थी। वो मैं बता दूं खुद तो ज़्यादा बेहतर है। ओके राइट, ओके जनाब, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2004 से एविएशन में और मैंने पहले लोकल एयरलाइन में किया, बट उसके बाद मैंने एम्बेसीज के साथ काम करना शुरू कर दिया, डिफरेंट एम्बेसीज के साथ, जिसमें मेरा काम ज़रा डिफरेंट था। मैं प्रोफाइलिंग डिपार्टमेंट्स को हेड कर रही थी और वो ये था कि जितने भी पासपोर्ट्स होते हैं उनकी फॉर्जरी से रिलेटेड, जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा होता है उसकी फॉर्जरी से रिलेटेड मुझे सारे एम्बेसीज ने ट्रेन किया हुआ था और मेरे हाथ में चेक होता था, मैं चेक करती थी। तो जो भी फॉर्जरीज हो रही होती थी तो उसके बारे में मुझे वो किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। बड़ी कीमती बंदी थी, बंदे बाहर निकलवा सकती थी।
अच्छा जनाब, अच्छा ओके राइट जनाब। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया कि मैंने फिर स्विच की अपना कैरियर चेंज किया मैंने। मैं वहाँ से फिर मैं आई कतर एयरवेज़ में इसी बेस पर आई क्योंकि मैं प्रोफाइलिंग डिपार्टमेंट में थी और उनको पाकिस्तान के लिए लीड करने के लिए चाहिए था कोई बंदा जो कि पासपोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी फॉर्जरीज होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, उनको लीड कर सके। तो मैंने वो ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन ना सिर्फ एम्बेसीज के साथ बल्कि इमिग्रेशन के साथ भी रहता था। और मतलब मैं आप लोगों को बताने का पर्पस ये है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम था और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था और काफ़ी मज़े का काम था। और मेरे जो ट्रेनिंग्स थी वो फॉरेन ट्रेनिंग्स थी सारी की सारी, मतलब मैं पाकिस्तान में कम ही होती थी और इस तरह का सारा निज़ाम था। फिर क्या हुआ कि जॉब ने मुझे थकाना शुरू कर दिया। मैं थक गई, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे चार्म था जॉब का और मैं एविएशन का बहुत चार्म था, मुझे जहाज़ आते जाते बड़े मज़े के लगते थे। तो मैं थकना शुरू हो गई और जब मैं थकना शुरू हुई, बैठने वाली तो रूह थी नहीं मैं, तो मैंने प्लान किया कि अब दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे अब फिनिश करना है इसको और उसके बाद मैंने स्टार्ट करना है कुछ और डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले मैंने एक काम शुरू किया, वो मुझे था कि मैं डिज़ाइनिंग किया करती थी, छोटे छोटे बेल बूटे टाइप बनाने और इस तरह की चीज़ें बनानी, जिसमें मैं क्या करती थी कि उनको कुर्तास पे बनवा के फिर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो है ना वो जॉब कर रही थी। यस, जब मेरे फिर ऑफ होते थे और वहाँ पे फेयरवेल्स होते थे तो मैं छोटे छोटे जाके स्टॉल्स लगा लिया करती थी। बहुत एक्साइटेड होती थी और मैं वहाँ पे स्टॉल्स लगा लेती तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता था। तो जैसे ही फिर मैंने जॉब क्विट की, आई थिंक 2020 या 21-22 ऐसी कहीं मैंने जॉब क्विट की थी, आज से 2-3 इयर्स बैक। एंड देन मैंने फ़ौरन ही स्टार्ट कर लिया कि अब मुझे फर्दर ऑन क्या करना है। तो कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम इसी को कैरी ऑन करते हैं। और बचपन से आपने इस पे काफ़ी सीखा भी था। फिर मेरा ननियाल का थोड़ा सा इम्पैक्ट था। मेरी नानी माशाल्लाह शी इज़ वेरी टैलेंटेड और जो भी अभी तक मुझे जितनी नॉलेज, या सारे लोग कहते हैं निदा आपको नॉलेज है या कुछ है, तो वो भी मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। मेरी नानी का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, वो बहुत अच्छी, हालांकि वो उनका ना कोई बाहर निकलना ना ही कुछ था, बिल्कुल ऐसे ही था। आपको पता नानियों की लाइफ कैसे गुजरी होती है। तो लेकिन उनकी कलर कंट्रास्ट, उनके कपड़े को बनाने का तरीका, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा सलीकामंद था, बहुत अच्छा चीज़ थी। बड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाती थी और बहुत मज़ा आता था और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे में आई। और आफ्टर दैट वाइट कॉलर जॉब मैंने फ़ौरन ही जो है ना ये चीज़ स्टार्ट कर ली। और जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आपको पता है फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। तो खैर डायरेक्ट फैमिली से नहीं, इधर उधर से बातें सुनने में आ जाती है, जी इतनी अच्छी जॉब थी, इतना ये था, इतनी ट्रैवलिंग थी, ये था वो था, ये क्या कर दिया जनाब निदा ने, तो बस अब तो कुछ नहीं हो सकता निदा का। निदा वो होता ये है ना कि जब आप लड़ाई देख रहे होते हैं ना बॉक्सिंग की रिंग के बाहर से, तो आप कहते हैं इधर से ऐसे पंच करो, वहां से वैसे पंच करो। हाँ। लेकिन वो जो दो लड़ रहे होते हैं ना, वो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि वो कौन सी चीज से, कौन सी तकलीफ से गुजर रही है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो इशू है कि लोग अपने तरफ, जैसे कहते हैं ना, किसी को 6 नजर आता है तो दूसरी तरफ वाले को खड़े हुए 9 नजर आ रहा होता है। तो बात ये है कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। लेकिन मैंने स्ट्रगल नहीं फिनिश की, मैंने एक रूम अपने ही घर के गेस्ट रूम से स्टार्ट किया और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि कितनी अच्छी उससे लेवल से आके क्या। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने घर पे एग्जीबिशन किया तो मुझे एरिया के लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी कि मेरा इंटरेक्शन अपने नेबर्स में ज़्यादा नहीं था। यस, हारून का था, जाहिर बात है, वहाँ के जब सारी गैदरिंग मर्दों की इकट्ठी होती है तो हारून वहाँ पे अवेलेबल होते थे, तो हारून को सब जानते थे, तो मुझे कोई नहीं जानता था। जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन किया अपने घर पे किया तो मैंने जाके लोगों को इनवाइट किया घर के अंदर, और वो सबसे पहले उनके क्वेश्चन होता था आप है कौन और मैं कहती थी मैं उस घर से आई हूँ, मैं मिसेस हारून। और वो कहती थी वो अच्छा हारून की मिसेस है आप। मतलब मुझे कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैं होती ही नहीं थी, जॉब की वजह से ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा रहता नहीं था लोगों के साथ। खैर जनाब, मैंने स्टार्ट किया अपने ड्राइंग रूम में ही, एक बड़ा मज़े का मैंने एग्जीबिशन किया और बस फिर इसी तरह से चलना शुरू हुआ। फिर मैंने ऑनलाइन, उस वक्त आज से 2-3 साल पहले ऑनलाइन का बड़ा अच्छा स्टार्टअप था। अब तो खैर हर दूसरा बंदा ऑनलाइन कर रहा है, जब से कोविड के फ़ौरन बाद से मैंने एक्चुअली किया था।
कोविड का वक्त मैंने अपने उसमें गुजारा था एविएशन में, दैट वाज वेरी हार्ड टाइम। तो उसके बाद आपको पता है बिजनेस के हालात भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, लेकिन उसी टाइम पे जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए थे उनको ग्रिप भी बहुत ज़्यादा मिल गई थी लोगों का, क्योंकि बाहर निकलना होता नहीं था और ऑनलाइन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस वक्त। मेरे ख्याल से ये वो टाइम था कोविड का जब डिजिटल एरा ने ना काफी तरक्की की। यस, लोगों को ऑनलाइन बिजनेसेस और स्टोर्स और ऑनलाइन शॉप्स और इन चीजों का उस वक्त जाके समझ आई थी कि ये भी दुनिया है। तो मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था जनाब, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। और लाइक मेरे बैठने की यूँ कहना चाहिए कि जब मैं लाइव स्टार्ट करती थी तो ठक 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 800 व्यू, 1000 व्यू, इस तरह के व्यूज आ जाया करते थे। और बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं सकते थे और शॉपिंग वहीं से हो रही होती थी। तो बस फिर इस तरह से हुआ, सो ऑन। फिर मैं फिर एक और मैंने जो एक चीज़ देखी, आप जब मार्केट में बैठे हुए होते हैं, सेम लाइक ये भी एक डिजिटल मार्केट ही है जिस पे आप बैठे हुए होते हैं। मैंने जो चीज़ फेस की वो ये था कि इतना ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, इतना ज़्यादा कि कोई चीज़ हाथ ही नहीं पकड़ाई दे रही थी। कभी मैं कोई भी चीज़ जब स्टार्टअप कर रही होती थी या कोई भी आइडियाज़ अपने वो कर रही होती थी, डिस्कस कर रही होती थी, वेरी नेक्स्ट डे कॉम्पिटिटर्स ले लें या कोई भी जिस तरह से भी है, बट वो उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश में आ जाते थे। तो बड़ा ये तो देखो एक वो है ना पार्ट ऑफ, नहीं मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ही था ना हारून, मैं तो इस चीज़ को नहीं, लेकिन हम लोग जो है ये मतलब हमारी ये छोटी सी जर्नी थी जिस तरीके से हमने सारा को स्टार्ट किया था। और हम लोग बाकी अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, सबको इनकरेज करना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बने, जॉब जो है जरूर करें, लेकिन तब तक करें जब तक आपके पास कोई पैसिव या साइड हसल ना हो। जैसे ही आप कोई पैसिव इनकम या कोई साइड हसल जनरेट कर लेते हैं तो फिर आप अपनी जॉब को क्विट करें, और क्विट करने के बाद अपने बिजनेस को प्रॉपर टाइम दें जिस तरीके से हमने दिया। ये तो अभी हमने आपको सिर्फ वो क्या कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग बताई है, और क्या क्या हम करते हैं वो हम इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। और आज के टाइम के अंदर अगर आप एक ही बिजनेस के ऊपर या एक ही जॉब के ऊपर या एक ही बंदा घर का जो है वो कमा रहा है और आप ये कहें कि हम सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, क्यों निदा? यस, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहती हूँ बहुत सारी चीज़ों में। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी, इवन मैं भी आगे भी डिस्कशंस पे जाऊंगी तो मेरी ये रहेगी, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं या जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँ, कि ताकि कहते हैं ना वो उस गड़े में आप लोगों का पाँव ना जाए और उससे पहले आप उसको क्रॉस कर जाए, क्योंकि हडल्स तो हर जगह आती है, हडल्स तो हर जगह पे आती हैं। और जाहिर बात है आपको उनको वो भी करना होता है, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग चीज होती है। फिर समटाइम मैंने सुना था एक बात कि आप दूसरों के तजर्बों से जब सीखना शुरू कर देंगे ना, तब आपका जो टाइम पीरियड है ना, जो वेस्ट टाइम है उसका वो कम हो जाएगा। तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, लाजमी डिस्कस करूंगी जो चीजें हमने देखी। हमने बहुत हैसल देखा, मैंने मतलब यूं कहना चाहिए कि आप फर्स्ट बिल्डिंग पे रहते हो और आपने आते साथ ही बेसमेंट देख लियो और उसके बाद आपने उसको भी सेटल डाउन करने की कोशिश की। तो हमारा जरा थोड़ा सा लेवल ये था, हम एकदम से ऊपर से नीचे आके हम लोगों ने इसको स्टार्ट, क्योंकि ये स्टार्टअप था। वहां पे तो जाते हैं ना, जॉब्स पे जाते हैं, आप जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, आगे आपको जनाब वो रख लिया जाता है, आपका लैपटॉप रख दिया जाता है, आप आईफोन पकड़ा दिया जाता है, ये सब चीजें होती है। तो ये था आपका स्टार्टअप। किसी भी बिजनेस को ना करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आप स्टॉक्स कहाँ से लेते हैं, आप कैसे चीजों को बनाते हैं, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, और ये सब चीजें हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर आप सब लोगों से शेयर करेंगे। और वो लोग जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं वो हमें जरूर ज्वाइन करें। इवन वो भी जो इस बिजनेस में नहीं, लेकिन बिजनेसेस में आना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस में, ऑनलाइन में उसके आइडियाज, क्योंकि बिजनेस होता है, कोई भी हो उसकी स्ट्रेटेजीज सेम होती हैं। तो आप लोग जो है ना लाजमी थोड़ा सा कहते हैं ना, जो हमारे साथ साथ रहेंगे तो जाहिर बात है हम आपको ये बता सकेंगे। और ये जो एक 2-3 साल का जो एरिया है वो मैं आपको जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों का जर्नी इतना इजी नहीं था। स्टिल इट्स नॉट इजी, बहुत सारे ऐसे हडल्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। एवरी सिंगल डे देयर इज अ न्यू चैलेंज वेटिंग फॉर यू। और ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी निदा से ये कहता हूँ कि यार ये चैलेंजेस अगर ना हो ना निदा, तो लाइफ का मजा नहीं है। फिर एक नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आपकी लाइफ गुजर रही होती है वैसे ही गुजर रही होती है। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब भी कीजिए और एक छोटा सा बेल का बटन होता है वो भी दबाइए। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस को मजीद बेहतर भी करने की, और हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस भी करें। ये अच्छा हुआ कि आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। क्यों निदा? इसमें बाकायदा हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, बल्कि मिलके सीखेंगे कि एक प्रोडक्ट को लेके ब्रांड कैसे बनाते हैं उसको, और ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत सारे बिजनेस गुरुज भी हैं जो ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, बट वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको फ्री ऑफ चार्ज सिखाएं, और जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स, जो इश्यूज वो हमने फेस किए हैं वो आपको फेस ना करने पड़े। ठीक है, चैलेंजेस हर किसी के डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर वही करेंगे कि हम आपको कोशिश करेंगे कि इस तरह से बता सके, सिखा सके कि आपको मिनिमम साइड के ऊपर जाके इश्यूज या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। ठीक है, यस। आज की इस छोटी सी वीडियो को, इस छोटे से वीलॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे फिर एक दफा रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और अगर कोई काम करना चाहता है और किसी को अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारी हेल्प वहां तक पहुंचे। हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी ऑल्टरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करेंगे। और अगर आप हमारी टीम का पार्ट भी बनना चाहते हैं तो वी आर मोर देन वेलकम। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं। हमारा सिंपल एक ही मोटिव है, बिजनेस कभी पैसों से शुरू नहीं होता, एक अच्छे आइडिया से स्टार्ट होता है, और एक अच्छा आइडिया जो है वो निकालना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, और इंशाल्लाह ताला हम मिल के एक अच्छे आइडिया को डेवलप करेंगे। मिल के काम करना चाहें आप हमारे साथ मिल के कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मिल के काम भी करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे भी और चलेंगे भी। अभी हम कलर कहार पहुंच चुके हुए हैं। आज हम इस वीडियो को कलर कहार की छोटे से खूबसूरत से पहाड़ों पे और कर्वी रोड्स के ऊपर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।